बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से सर जोड़कर बैठी हुई है कि कल जो पीडीएम का जलसा कराची में हो रहा है उस जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर ना हो। इस हवाले से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान ने जो आज टाइगर फोर्स के कन्वेंशन से खिताब किया है उस खिताब ने मुस्लिम लीग नून को और अपोजिशन जमातों को एक आग सी लगा दी है। इस हवाले से भी आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे कि सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर एक रोना धोना सामने आ रहा है और वो लोग जो मुस्लिम लीग नून के हमेती हैं और वो साफ़ती बरादरी जो पाकिस्तान से भी ज़्यादा हमें ये नज़र आता है कि वो नवाज शरीफ के वफादार हैं, उनकी जानिब से अब इमरान खान को ट्रोल किया जा रहा है। इमरान खान के बयान को लेकर, इमरान खान की स्पीच को लेकर बहुत ज़्यादा इस हवाले से सोशल मीडिया पर कोराम बपा है। तो आज की वीडियो में इन तमाम तर इशूज़ पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे बाकी अपोजिशन की जमातें हों, अगर कोई रियासत मुखालिफ खड़ा होने की कोशिश करेगा, अगर कोई भारत को खुश करने की कोशिश करेगा, तो उस हवाले से अब रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि ऐसे अनासर को अब बिल्कुल छुट्टी नहीं दी जाएगी और ऐसे अनासर को जो है बिल्कुल सरेआम उनको खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में बैठ कर खाते हैं, पाकिस्तान में कमाते हैं, लेकिन दुश्मन अनासर को खुश करने के लिए ये पाकिस्तान के रियासी इदारों पर हमले भी करती हैं, पाकिस्तान के रियासी इदारों पर दबाव डालने की कोशिश भी करते हैं। तो इस हवाले से अब वो अनासर जो हैं वो तैयार हो जाएं और उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसके हवाले से अब ऐसे अनासर को ना तो कोई रिलीफ दिया जाएगा, ना किसी किस्म की कोई माफ़ी दी जाएगी। उसकी वजह यह है कि रियासत अगर ऐसे अनासर को रिलीफ देती है, उनको खुली छुट्टी देती है, तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि वो एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और अवाम के जो एक जहन साजी करने की कोशिश की जा रही है, जिसके हवाले से कमर जावेद बाजवा साहब जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने चंद दिन कबल ये बात की है कि पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान के इदारों को जो सबसे ज़्यादा जिस मुश्किल का सामना है वो हाइब्रिड वार है, जिसके ज़रिए जो दुश्मन अनासर हैं वो लोगों के जहनों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से अब पिछले जो हम 20 सितंबर से लेकर हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातें और जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो रियासत है वो अब एक्शन में आ चुकी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आज जो खिताब किया टाइगर फोर्स से, जो कि उसके जो अहम नुकात थे वो भी हमने आपके सामने रखे और तमाम तर सूरत हाल है वो भी आपने सुनी। लेकिन उस खिताब ने अब मुस्लिम लीग नून को और मुस्लिम लीग नून के जो हमायती जो साफ़ती बरादरी है उसको आग लगा दी है। सोशल मीडिया पर आप जाकर देखें तो आपको एक कोराम नज़र आएगा, एक रोना धोना नज़र आएगा और वो लोग अब इस बात पर जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरा एक मैदान संभाल चुके हैं कि इमरान खान ने जी ख्वाजा आसिफ के हवाले से उनका जो है मजाक क्यों उड़ाया है, ख्वाजा आसिफ के हवाले से इस अंदाज में बात क्यों की है। लेकिन ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए और ऐसे लोगों को यकीन करें कि किस तरीके से वो सब कुछ कर लेते हैं कि कल जब गुजरांवाला के जलसे में बिलावल जरदारी की जानिब से खातून अव्वल जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो अहली हैं उनका मजाक उड़ाया गया, वहाँ पर मरियम नवाज साहबा भी मौजूद थी। लेकिन जब बिलावल की जानिब से उनके ऐसे ऐसे नाम लिए गए, जादूगरनी उनको कहा गया और भी उनको मुख्तलिफ अलकाब से नवाजा गया, तो फिर उस वक्त जनाब पूरा जो क्राउड है वो उस टाइम तालियां मार रहा था, मरियम नवाज साहब भी बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन आज कुछ आंटियों को ये भी फिक्र है, कुछ आंटियों को ये भी परेशानी है कि जी इमरान खान ने मरियम नवाज को नानी क्यों कहा है। अब अंदाज़ा लगाएं कि इससे बढ़कर खुशामद क्या होगी, इससे बढ़कर एक खुशामद का लेवल क्या होगा कि मरियम नवाज को नानी कहने पर इन लोगों को तकलीफ़ हो रही है। लेकिन कल भरे जलसे में जिस तरीके से खातून अव्वल जो कि पाकिस्तान की सियासत में उसका कोई किरदार नहीं है, जिसका पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों से और बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं है, और वो खातून जो है वो घर में बैठी हुई है, लेकिन इस हवाले से उस औरत का मजाक उड़ाया गया, उसका भरे जलसे में उसकी तौहीन की गई, उसकी इज़्ज़त उछालने की कोशिश की गई। लेकिन कल तो इस हवाले से ना किसी की गैरत जागी है, ना किसी का ज़मीर जागा है। लेकिन आज अगर ख्वाजा आसिफ के हवाले से बयान की जाए, बात की जाए जो कि एक रंगबाज मशहूर हैं, या फिर बात की जाए मरियम नवाज साहबा के हवाले से, तो इस हवाले से जो है पाकिस्तान के कुछ लोगों को तकलीफ़ हो रही है और उन लोगों को हो रही है जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, अहमद नूरानी जैसे लोग, आतिफ तोकीर जैसे लोग और बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो मरियम नवाज को खुश करने के लिए और रेहाम खान को खुश करने के लिए वो जो अब एक मैदान संभालें। बहरहाल इमरान खान ने आज वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ना तो किसी चोर डाकू को वीवीआईपी जेल के मज़े अब उनको मिलेंगे और ना ही अब जो है किसी को पाकिस्तान के रियासी इदारों के ख़िलाफ़
जो मैदान सजाने का मौका दिया जाएगा। और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो अब पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमले जिन लोगों ने करने थे उन्होंने कर लिए, और अब इसके बाद जो रियासत है वो एक्शन में आएगी। जिन लोगों ने जितना मजाक उड़ाना था वो उड़ा लिया। और ये इस हवाले से पहले भी पाकिस्तान की अवाम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था पाकिस्तान की रियासत से कि ऐसे अनासर के खिलाफ हतमी तौर पर ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए और कौम को बताया जाए कि कौन वफादार है कौन गद्दार है। ये नहीं हो सकता कि जब आपने वोट लेने हो, जब आपने अवाम को गुमराह करना हो तो फिर आप पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले करें, लेकिन जब आपकी अपनी बारी आए तो आप 2013 में आप इलेक्शन के इंतखाबात आने से पहले ही अपने आप को वज़ीर आज़म अनाउंस कर दें। अब ये मजाक जो है ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा। कौम ने बहुत ज़्यादा मजाक देख लिया है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। लेकिन अब ये जो लोग हैं कि एक जानिब करप्शन भी करते हैं, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर डाका भी डालते हैं, और पाकिस्तान से जो एक गरीब आवाम की जो एक खून पसीने की कमाई है वो लूट कर बैरून मुल्क ले जाती हैं, वहाँ पर अपने बच्चों की जायदादें बनाते हैं, आमदन से ज़्यादा इनके असासों के मुकदमात बनती हैं। लेकिन जब बारी आती है कि इनको रिलीफ नहीं मिलता, मोहम्मद ज़ुबैर की कोई बात नहीं सुनी जाती, तो फिर कहा जाता है कि जी जनरल बाजवा और DGISI जो हैं वो मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक जो है उन्होंने एक प्लान तैयार किया हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान की रियासत को इस हवाले से फ़ैसला करना पड़ेगा, हमारी अदालतों को फ़ैसला करना पड़ेगा और हमारे इदारों को फ़ैसला करना पड़ेगा कि अवाम को कम अज़ कम बता दें कि कौन वफादार है और कौन गद्दार है। अब हम आखिर पर बात कर लेते हैं कि अपोजिशन जमातों का जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो आज आपसे चंद घंटों बाद शुरू हो जाएगा। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचेगी उसकी वजह यह है कि 18 अक्टूबर को कराची में अपोजिशन जमातों का जलसा हो रहा है और ये पीपल्स पार्टी जो है बिलावल जरदारी वो मेज़बान होंगे। और जिस तरीके से नवाज शरीफ ने जो ज़बान इस्तेमाल किया है गुजरांवाला जलसे में, जो उन्होंने पाकिस्तान के रियासती दौरों पर, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर, पाकिस्तान के DGISI पर उसने जो नवाज शरीफ ने जो बात की है, जिस तरीके से उन्होंने इल्ज़ामात ऐड किए हैं और जिस तरीके से उन्होंने उस जलसे को बुनियाद बनाकर उस प्लेटफार्म को इस्तेमाल करके उन्होंने दिल की भड़ास निकाली है। तो अब आया देखते ही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सर जोड़कर बैठ चुकी है, सर पकड़ कर बैठ चुकी है कि कल जलसे में नवाज शरीफ को इस हवाले से कैसे रज़ामंद किया जाए, मरीम नवाज़ को कैसे राज़ी किया जाए कि जो तकरीर है कल नवाज शरीफ ना करें। अगर कल नवाज शरीफ तकरीर करते हैं और नवाज शरीफ फिर इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं तो ना सिर्फ जो है ये मुस्लिम लीग नून का दरवाज़ा बंद होगा, ना सिर्फ अपोजिशन जमातों का दरवाज़ा बंद होगा, बल्कि उन लोगों को जो सबसे ज़्यादा इस हवाले से परेशान है कि जो अबू बचाओ मुहिम चला रहे हैं, जो नवाज शरीफ और उसके बाकी हवारी हैं, उनके लिए मुश्किल बनेगी। तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा हंगामी इजलास हुआ है कराची में। पूरी जो कैबिनेट है, जो पूरी एक पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो सब जोड़कर बैठ चुकी है कि कैसे इस हवाले से मरीम नवाज़ को राज़ी किया जाए और अपोजिशन जमातों को राज़ी किया जाए। इस हवाले से हम शुरू दिन से ये बात कर रहे हैं, जब से नवाज शरीफ ने पहला खिताब किया था 20 सितंबर 2020 को हम उस वक्त से कह रहे थे कि ये जो अलायंस बनाया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ का जो बैगेज है ये किस तरीके से अपोजिशन जमातें जो हैं ये साथ लेकर चलेंगी कि आप एक जानिब तो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर और DGISI पर आप हमले करें और दूसरी जानिब आप जनाब अवाम को गुमराह करें, तो आपको किस तरीके से खुला मैदान दिया जाएगा, आपको किस तरीके से आपको एक प्लेटफार्म मुहैया किया जाएगा और आप बैठे भी लंदन में हैं। तो इस हवाले से बातें जो हैं वो पिछले एक माह से हो रही हैं कि बिलावल जरदारी के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए एक पेज पर इकट्ठा होना ये मंतक जो है ये समझ में आने वाली नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि ये मसलियत का तकाजा हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए ये लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो फिल्म है ये नहीं चलने वाली। आप कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं, आप कैसे तस्वर कर सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान, बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं वो एक पेज पर रहकर, एक प्लेटफार्म पर रहकर अपने सियासी जमातों का दरवाज़ा बंद करें। मुस्लिम लीग नून कर सकती है, मौलाना फजल रहमान कर सकते हैं, लेकिन बिलावल जरदारी जो हैं वो इस हवाले से नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आप एजाज अहसन साहब के बयानात को देखें, आप जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उनको बयानात को देखें। और कल भी आपने देखा होगा कि जब नवाज शरीफ ने तकरीर की है तो बिलावल जरदारी स्टेज से उठकर चले गए थे। और इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो अब नवाज शरीफ के बगैर चलने को तैयार नहीं है। मरीम नवाज साहबा के हाथ सब कुछ है, उनके हाथ में आ चुका है। शहबाज शरीफ जेल में बैठे हुए हैं जानबूझकर। लेकिन सूरत हाल ये है कि कल का जो दिन है, अगले चंद घंटे जो हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर पर एक ऐसी तलवार लटक रही है कि वो अब वो कहते हैं ना कि जब सांप को देख कर
کہ اس کی بھی جان نکلتی ہے اور اس کو مارتے ہیں تو پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ میزبانی تو کر رہی ہے، لیکن کل جو ایک بہت بڑا جو ایک ان کے اوپر جو ایک امتحان کھڑا ہوا ہے، دیکھتے ہیں اس سے کیسے وہ اس امتحان سے پاس ہوتی ہے۔ لیکن جو کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں ذرائع سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کر چکی ہے کہ کل نواز شریف کی تقریر نہیں ہوگی، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیاست ہے، مریم نواز کا جو زور زبردستی ہے، کیا اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف کی تقریر جو ہے کل وہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے نہ ہو۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے جو بھی صورتحال ہوگی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔